हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक, केंद्रीय सूचना आयोग, जिसको सीआईसी कहते हैं। लोगो देखकर तो आप समझ ही जाएंगे, इधर भी आरटीआई है, इधर भी आरटीआई है, दोनों तरफ से आरटीआई लगा दो, ठीक है। और बीच में क्या हमारा केंद्रीय सूचना आयोग, बीच में चाबी भी बनी हुई। आगे बात करें केंद्रीय सूचना आयोग की, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या सीआईसी। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी हमारे 12 अक्टूबर 2005 को। सीआईसी की स्थापना या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 2005 को। और यह आयोग क्या, एक सांविधिक या वैधानिक आयोग है, स्टैट्यूटरी कमीशन है। यह उच्च सत्तायुक्त स्वतंत्र निकाय है, ध्यान रखना है, यह स्वतंत्र निकाय। और इसकी स्थापना क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा की गई। किसकी ने की है इसकी स्थापना? इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने की है। किसके अंतर्गत की है? यह हमारे धारा है 12(1). किसकी धारा है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की। इसकी धारा 12(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। यह एक सांविधिक या वैधानिक आयोग है, यह संवैधानिक आयोग नहीं है, अर्थात इसका उल्लेख संविधान में कभी नहीं किया गया है। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई, तो ये भी आप याद रखना। फिर उद्देश्य की बात करते हैं, क्यों बनाया गया। उद्देश्य की बात करें तो भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आधारित सूचना के जो नागरिक सापेक्ष दृष्टिकोण है, इसके द्वारा निर्बाध और सुगम्य पहुंच सुनिश्चित करनी है। अभी तो टेक्निकल भाषा हो गई, सीधी सीधी भाषा है, भारत के नागरिकों को भारत के जितने भी विभाग है, सरकारी विभाग, जिसमें सरकार के द्वारा यदि वित्त पोषण किया जा रहा है, या फिर सरकारी विभाग है, सरकारी उपक्रम है, उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है जो उनको जानने योग्य हो, उन जानकारियों तक जनता की या नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य था। अब बात करें संरचना की, तो आयोग की संरचना का उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(2) में किया है। 12(1) में तो इसकी स्थापना, 12(2) में संरचना। आयोग में क्या होंगे? 11 सदस्य होंगे। आयोग में क्या होंगे? 11 सदस्य होंगे। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, एक तो हमारे सीआईसी होगा, और 10 क्या होंगे? केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे। कितने? 10। तो संरचना हमने देख ली। अब नियुक्ति की बात करते हैं या अपॉइंटमेंट की बात करें, तो हमारी जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, अब इसकी अगली धारा आ जाती है 12(3). इस अधिनियम के 12(3) के तहत आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। एक चयन समिति आती है, उस चयन समिति की सिफारिश पर क्या, सूचना आयोग के जो सदस्य है उनकी नियुक्ति करते हैं। अब चयन समिति में क्या होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। चयन समिति में क्या होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। चयन समिति का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री बनता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और एक कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री को कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री के द्वारा नाम दिया जाएगा, जो संघ सरकार का एक मंत्री होगा, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री द्वारा एक सदस्य को चुन लिया जाएगा। तो 12(3) के अंदर 3 सदस्यों की एक समिति है, उसी के आधार पर राष्ट्रपति क्या है, जो सदस्य है सूचना आयोग के, उन सदस्यों की नियुक्ति करता है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? उस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अब बात करें शपथ की। आयोग के जो सदस्य होंगे उनको शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। तो आयोग है, आयोग के जो सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। अब बात करें जो सूचना आयोग है उसके कार्यकाल की। वर्तमान में आयोग के सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार तय करेगी कि जो ये आयोग के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होगा। इसको 2019 में संशोधन किया गया था। पहले क्या है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो ये हुआ करता था, और अब क्या कर दिया, इनका कार्यकाल केवल 3 वर्ष कर दिया गया। मतलब जो हमारा सूचना आयोग है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 3 साल। और राज्य सूचना आयोग में भी कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो केंद्र सरकार हो
केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे राज्य सूचना आयोग, दोनों ही सूरत में कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्यकाल तो ठीक है, तनख्वाह ठीक होनी चाहिए। अब वेतन की बात करें तो वेतन और भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जो 2019 में संशोधन किया गया था। अब वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपए हर महीने होता है। कितना? 2.5 लाख रुपए हर महीने। वर्तमान में जो अन्य सूचना आयुक्त है इसका वेतन 2.5 लाख रुपए हर महीने है। आयुक्त का वेतन तो हमारे जो 2.5 लाख रुपए हर महीने मुख्य सूचना आयुक्त का, और अन्य सूचना आयुक्त का वेतन है 2.25 लाख रुपए हर महीने। पहले आयोग के जो सदस्यों का वेतन किसके बराबर मिलता था? निर्वाचन आयोग के सदस्यों के। निर्वाचन आयोग के सदस्य उनको जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन क्या है हमारे सूचना आयोग के सदस्यों को मिलता था। अब सूचना आयोग के जो सदस्य है उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की 12(5) धारा में, धारा कौन सी है? 12(5). तो इस धारा के तहत क्या मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त वो क्या होते हैं? कानून, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन, शासन, इन सब का व्यापक ज्ञान रखने वाले और व्यापक अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होने चाहिए, अर्थात उनको किसी भी तरह की बदनामी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इनके जो विषय थे ना, जो कौन कौन से, एक तो हमारे कानून, विधि, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, प्रबंध, मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन, शासन, इन सब के अंदर ज्ञान होना चाहिए और बहुत लंबा अनुभव होना चाहिए। उनको क्या किया जाएगा? उनको ही इसके अंदर चुना जाएगा। ये तो योग्यता है। किस व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(6) के तहत निम्न को कभी भी सदस्य नहीं बनाया जा सकता। किसको? किसी एमपी को, किसी एमएलए को, एमएलसी को, या जो लाभ के पद पे हो उसको नहीं बनाया जाएगा। ये तो सभी को पता है। क्यों नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि ये तो पहले से पद पे है। अब बात करें निष्कासन प्रक्रिया का या फिर पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। जो सूचना आयोग है उसके सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 में दिया गया है कि पद से किस तरह हटाया जाएगा। आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। आयोग के जो सदस्य है इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। आयोग के सदस्यों को हटाने का क्या आधार होगा? वही कि सिद्ध कदाचार और अक्षमता का आधार हो तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाएगा। यही हमने एनएचआरसी के अंदर देखा था कि सिद्ध कदाचार और अक्षमता का आधार हो तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। और दूसरे कोई मामले हों जैसे कि हमारे वह दिवालिया घोषित हो जाए, क्या वह दिवालिया घोषित हो जाए, अपराध में दोष सिद्धि हो तो राष्ट्रपति की नज़र में नैतिक अक्षमता हो, कर्तव्य से परे जाकर उसने लाभ का पद धारण कर लिया, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो, ऐसा लाभ का पद धारण करने पर जिससे से कार्य और निष्पक्षता प्रभावित होती है, ऐसा वो करता है तो राष्ट्रपति बिना किसी जांच के भी उसे हटा सकता है। ये 5 पॉइंट है। कौन कौन से? दिवालिया घोषित होने पर, अपराध में दोष सिद्धि होने पे, कर्तव्य से परे जाकर लाभ का पद धारण करने पे, नैतिक अक्षम होने पे, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होने पर, और ऐसा लाभ का पद धारण करने पर जिससे कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती है तो राष्ट्रपति क्या है बिना किसी जांच के भी पद से हटा सकता है। अब पुनर्नियुक्ति की बात करते हैं कि पुनर्नियुक्ति की, तो आयोग के जो सदस्य हैं इनको आयोग में पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती, अर्थात एक बार लगा दिया तो दोबारा नहीं लगेंगे। अब आयोग क्या क्या कार्य करेगा? सूचना आयोग क्या क्या कार्य करेगा? अब बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत किसी भी नागरिक से शिकायत प्राप्त करना और उसकी जांच करना। धारा 18 के तहत क्या है? नागरिकों से शिकायत प्राप्त करेगा और उन शिकायतों की जांच करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई जानकारी देने से मना की गई है, अर्थात ये तो लास्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग तो लास्ट अपीलीय
मंच है। इससे पहले क्या है कि वह सबसे सूचना मांग चुका होना चाहिए और उसको जो मांगी गई जानकारी देने से मना कर दिया या उसको निर्धारित समय में जानकारी नहीं दी गई, जानकारी देने में पैसे ज़्यादा ले लिए गए, जानकारी तो दी गई लेकिन वो जानकारी कैसी है, झूठी या भ्रामक जानकारी दे दी गई। यदि कार्यालय में जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं है जिसके कारण सूचना प्रदान करने में विभाग और कार्यालय ने असमर्थता दर्शाई है कि हम नहीं दे सकते, तो इन मामलों में वह कार्य करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 और जो नियमावली 2012 है, इसके तहत किसी भी नागरिक से द्वितीय अपील प्राप्त करता है और उसका निर्णय करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत मॉनिटर करता है और रिपोर्ट करता है। ये सब उसके कर्तव्य का पालन है। आगे हम बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत क्या है। केंद्रीय सूचना आयोग को बहुत सारी शक्तियां दी गई है जिसका वो प्रयोग कर सकता है। किसी भी मामले में ठोस आधार पर आयोग के द्वारा स्वप्रेरणा से जांच भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि उसको शिकायत की जाए, बिना शिकायत किए भी वह जांच कर सकता है। जो आयोग है उसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है जिनका वो क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। जैसे वह समन जारी कर सकता है, उपस्थित होने के लिए दबाव बना सकता है। किसी भी अधिकारी को क्या है, उपस्थित होने के लिए दबाव बना सकता है, साथ ही साथ समन भी जारी कर सकता है। किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज मांग सकता है, शपथ पत्र के लिए सबूत इकट्ठे कर सकता है, कार्यालय से दस्तावेज मांग सकता है, उनकी जांच कर सकता है। दस्तावेज प्रस्तुत करने और गवाह की उपस्थिति में समन जारी कर सकता है। केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन जो कार्यालय है, वित्तीय संस्थान है, सार्वजनिक उपक्रम है, उनकी शिकायतों और अपीलों की सुनवाई कर सकता है। तो ये सारे कार्य कर सकता है। अब केंद्रीय सूचना आयोग है तो इसका वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें, वार्षिक प्रतिवेदन या एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो आयोग के अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है, केंद्र सरकार। हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो आयोग का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। आयोग क्या केंद्र सरकार की अनुमति से अपना मुख्यालय भारत के किसी अन्य स्थान पर भी लगा सकता है, लेकिन वो केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही होगा। अब केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य सूचना आयुक्त कौन कौन है, उनके नाम देख लेते हैं। अभी मुख्य सूचना आयुक्त हमारे वाई के सिन्हा है, सूचना आयुक्त हमारे सरोज पुन्हानी, अन्य है उदय माहूरकर, अन्य है सुरेश चंद्र, अन्य है हमारे हीरालाल सामरिया। तो हमारे एक तो मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य सूचना आयुक्त है, जबकि होते कितने हैं, 10 होने चाहिए। इससे संबंध में और जानकारी लें तो स्वीडन विश्व का पहला देश था जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम अपनाया था। स्वीडन ने सूचना का अधिकार 1766 में ही अपना लिया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 1982 में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में पहली बार कहा था कि भारत सरकार को पारदर्शिता को लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लाना चाहिए। भारत में आरटीआई की मांग 6 अप्रैल 1995 को अरुणा राय के नेतृत्व में एक संगठन था, किसान और मजदूर किसान शक्ति संगठन, इस आंदोलन में की गई थी। इसलिए भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम में मजदूर किसान शक्ति संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2005 से पहले भारत में 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया जा चुका था राज्य स्तर पर। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले 1996-97 में तमिलनाडु में लाया गया था, दूसरा गोवा था जिसने 1997 में, फिर तीसरा हमारा राजस्थान था जिसने 2000 में यह अधिकार अधिनियम लाया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने 26 जनवरी 2001 में इसे लागू कर दिया था। कब? 26 जनवरी 2001 में इसे लागू कर दिया था। भारत का मुख्य न्यायाधीश सीएजी का कार्यालय भी सूचना के अधिकार अधिनियम में आता है, ये याद रखना। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो पीआईओ है अर्थात पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सूचना अधिकारी, इसके द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जाती है।
अर्थात जिस भी कार्यालय में आपको सूचना चाहिए उस कार्यालय में एक PIO होगा, अर्थात लोक सूचना अधिकारी। उसके द्वारा क्या सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। राज्य सरकार के किसी विभाग के PIO के द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने, गलत या भ्रामक जानकारी देने पर उसके खिलाफ शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी। और केंद्र सरकार के खिलाफ यदि PIO के द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने, गलत या भ्रामक जानकारी देने पर उसकी शिकायत के राष्ट्रीय सूचना आयोग में की जाएगी। अब PIO के खिलाफ यदि आपको शिकायत करनी है तो उसके क्या आधार होने चाहिए कि उसने सूचना, पैसे आप समझ तो गए होंगे, मैं आपको थोड़ा सा वापस जानकारी दे दूं। ये आप हो, ये आप हो, आप गए सूचना लेने इस विभाग के पास। यहाँ पे बैठा होगा कौन? PIO। यहाँ क्या बैठा है? PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आपने इसको एप्लीकेशन दी, साथ में 10 रुपये दिए, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ 10 रुपये देना जरूरी। BPL को ये 10 रुपये में माफ है। अब आपको लिखित में शिकायत, तो आपने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन के अंदर आपने साफ साफ शब्दों में बताया कि आपको क्या सूचना चाहिए। तो PIO क्या करेगा? 30 दिनों में अंदर अंदर आपको सूचना दे देगा। क्या करेगा? 30 दिनों में सूचना दे देगा। आपको लगा कि वो सूचना बेकार है, गलत है, मैं जो पूछना चाहता था वो तो बता ही नहीं रहा, या फिर 30 दिनों में उसने सूचना नहीं दी, 30 दिनों में सूचना नहीं दी, तो जिस ऑफिस के अंदर ये PIO बैठा होता है उसी ऑफिस का हेड होता है एक। कौन होता है? हेड। हेड क्या होता है? प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है। क्या होता है? पहला अपीलीय अधिकारी क्या होता है? उस ऑफिस का हेड। तब आप एप्लीकेशन किसे दोगे? हेड को। हेड क्या कहेगा? वापस PIO को कहेगा भैया जो पूछ रहे हैं वो दो भाई जानकारी। तो कहता है PIO कि मैंने तो दे दी। तो हेड कहता है दोबारा कि दोबारा से दो। फिर उसने दोबारा से आपको जानकारी दी, और आप सोचते हो कि ये हेड और PIO दोनों ही पागल बना रहे, जो मैं सूचना चाहता हूं वह तो दे ही नहीं रहे। अब डिसाइड होता है जो ऑफिस था हमारा वह स्टेट का है या फिर सेंटर का, तो ये देखना पड़ेगा। यदि वो ऑफिस स्टेट का है अर्थात राज्य सरकार का है तो आप राज्य सूचना आयोग के अंदर अपील करेंगे इसकी, और यदि वो ऑफिस सेंटर का है तो केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर अपील करेंगे। और दोनों ऑफिस क्या होते हैं? ये हमारे सेकंड अपीलीय ऑफिस होते हैं, तो वहां जाके आप अपील कर सकते हो। जैसे आप केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर अपील करोगे तो ऐसे कौन कौन सी शिकायत है जो वहां आप जाके कर सकते हो, तो वो देख लेते हैं। तो कौन कौन सी शिकायत है? कि आपको सूचना उपलब्धि नहीं कराई गई, या फिर गलत या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई गई थी, अधिक जानकारी उपलब्ध करवा दी कि हमने तो छोटी सी मांगी थी लेकिन ज्यादा दे दी, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या बता दिया। तय समय में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, कि जैसे तीसरे वाला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि हमने तो एक डेटा मांगा था और उन्होंने पूरी किताब ही दे दी, अब किताब में से ढूंढते रहो, या फिर सूचना के बदले में ज्यादा पैसे ले लिए, तब जाके अपील करते हैं। आता है फिर आगे कि भारत के पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। सबसे टाइम तक बनने वाले सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। और भारत के वर्तमान में कौन है सूचना आयुक्त? यशवर्धन कुमार सिन्हा, जिसे YK सिन्हा भी कहते हैं। तो इस तरह आज हमने केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सारी जानकारी ले ली। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।